अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। हाजिर है मैं एक नए दिन में, नई व्लॉग में, नई वीडियो में, नए दिन के साथ, कोई ना कोई नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लेकिन कोई ना कोई कारोबार की तलाश में होंगे, नया काम शुरू करना चाहते होंगे। तो आप बहुत सही जगह पर आए। इंशाअल्लाह आपको हमारे चैनल में बिज़नेस आइडियाज़ तो रोज़ मिलेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा सा फ़न भी हम देने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई, आज मैं आपको थोड़ा सा बीमार लगूंगा ना, क्योंकि आपका भाई अभी थोड़ी देर पहले तक ठीक था, अभी दोबारा बीमार होने लग रहा हूँ ना। बुखार चढ़ रहा है, गला, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह, और ये सीन है। और आज काम का लोड मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा आ गया एकदम ना। अभी कई लोगों से मैंने मिलना है, तो कैमरा आपका भाई की आदत नहीं है, ज़्यादा चला है ना, शोबाजी होती है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता शो ऑफ करूं, शोबाजी करूं, अपनी गाड़ियां दिखाऊं, मीटिंग्स दिखाऊं, और जहां हो रही हैं वो जगह दिखाऊं। समझ रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मेरे भाई हो, मैं आपसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन वाली बात करना चाहता हूं जिससे आपको फ़ायदा हो। उसके अलावा शो ऑफ वाली बात गलत बात है। 100 रुपए के 5 अंडे। उस्ताद जी ये बताओ, 100 रुपये के आप 5 अंडे कैसे बेच रहे हो? कोई इसके पीछे राज बताओ। ये हमें पीछे से सस्ता पड़ता है थोड़ा, तो हम भी थोड़ा आवाम के लिए थोड़ा आगे पीछे से क्या पड़ता है? पीछे से हमें पड़ता है ये 18 रुपए का। आपको ये पीछे से 18 रुपये का कैसे पड़ रहा है? मतलब कहाँ से ले रहे हो? कोई राज बताओ। डायरेक्ट तो आपका कनेक्शन नहीं हुआ हुआ जहाँ से आ रहे हैं। चलो भाई, तो आपका ये राज है कि आप होलसेल वाले से नहीं लेते, डायरेक्ट पीछे मुर्गी खाने वाले से लेते हो। डायरेक्ट हो गए हो जी। और फिर आवाम को सस्ते में दे रहे हो। चलो, अल्लाह आपको खुश रखे, अच्छा काम कर रहे हो, इसमें हम आपके साथ हैं। ठीक है, अल्लाह खुश रखे आपको। तो मेरे भाई, आपका भाई पहुंच चुका है एक चीज़ वाले के पास, क्योंकि आपका मैंने एक कमेंट पढ़ा था, चीज़ का इंटरव्यू लो, चीज़ में कितना मुनाफा है। तो हमारे पास खान साहब है माशाल्लाह, प्यारे से। खान साहब बताओ कि ये जो माशाल्लाह, वालेकुम सलाम। तो खान साहब ये बताओ कि चीज़ का काम कम से कम, ये जो बिस्किट चीज़ वीज़ बच्चों की होती है, कम से कम कितने में शुरू हो सकता है? कम से कम जोर से बोलेंगे, शोर बहुत है बाहर। 1.5 लाख तक या 1,80,000 तक ये शुरू हो सकता है बिस्किट्स का काम। 1.5 लाख, 1,80,000 जेब में होने चाहिए। फिर अच्छा, केबिन भी इसी में या केबिन के अलावा? केबिन भी इसी में ही, और ये इसी के साथ बिस्किट विस्किट सब कुछ के साथ 1,80,000 में। तो कहाँ पर ये ज़्यादा चल सकता है? किस जगह पे खड़े होकर ये काम चल सकता है? ये तो देखो, जैसे अभी ये मेन रोड हो या कहीं होटल्स वगैरह हो या कुछ और, तो जहाँ पर पब्लिक ज़्यादा हो तो वहाँ ये चीज़ें चलती है, क्योंकि लोग आते बैठते हैं, खाना खाते हैं और चाय वाय पीते हैं, तो उसके साथ बिस्किट भी चल रहे होते हैं, कुछ सिरकट होते हैं वो भी चल जाते हैं। सिरकट? हाँ, सिरकट लाला नहीं यार, बस मजबूरी है ना, सिरकट रखना पड़ता है, लोग मांग रहे होते हैं, तो बिस्किट भी होते हैं हमारे पास, और चीज़ वगैरह बिस्किट वगैरह, तो कुछ मजबूरी तौर पर सिरकट रख लेते हैं। अच्छा, ये लाला एक सवाल और। लाला 1.5 लाख रुपए लगा दिया हमने, मतलब 1.25 लाख लगा दिया, चीज़ भी केबिन भी सब उसमें आ गया, तो कितना मुनाफा हो सकता है महीने का इस काम में? नॉर्मल देखा जाए तो 70-80 हज़ार रुपये मुनाफा मिल जाता है। 80,000 रुपये केबिन में हो जाता है मुनाफा। अच्छा, ये जो एक मखलूक है, फरिश्ते आते हैं, उनका क्या होगा फिर? पैसे जो लेते हैं फरिश्ते? अच्छा, अगर रोड पर खड़े होते हैं, चलो आपने तो शॉप वालों से पार्टनरशिप की हुई है लाला से, अगर जो रोड पे खड़ा होता है तो वो तो लाजमी बात है, उसको ले तो जाते देना हैं पड़ते हैं। 100 रुपये दिन का। हाँ, देना पड़ता है उनको, मैं वो फरिश्ते हैं, बस हम कुछ नहीं कह सकते, कानूनी निज़ाम है। हाँ, ज़कात सदक़े पे चले जाते हैं। कस्टमर खड़े, उनको आप निपटा लो। लाला, मुझे ये समझ आया कि 1.5-2 लाख लगा के हम महीने का 70,000 तक कमा सकते हैं आसानी से। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा देखो, जितना टाइम दोगे उतना ही ज़्यादा कहोगे ना। फिर भी मैं टाइम ज़्यादा देता हूँ, क्योंकि सुबह में मेरा छोटा भाई बैठा होता है और रात में फिर मैं बैठा होता हूँ। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा, बस ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा जोर लगाएंगे तो क्या कमाएंगे? इसमें बिस्किट वगैरह ही है आपके सामने। फिर भी तो ज़्यादा 10,000 और बढ़ जाएगा या कुछ, यानी कि 70 से 80 हो जाएगा। हाँ। अगर थोड़ा जोर ज़्यादा लगा देंगे। और इन्वेस्टमेंट यही 1.5-2 लाख रहेगी जी। इसी के अंदर। उसमें हमारा केबिन भी हो गया, ठीक है, केबिन भी उसी में और सारा सेटअप उसी में। चाहे इसको हम रोड पर लगाएं, अगर आपने ये दुकान वालों के साथ मिले हुए हो आप, इनको कितना देते हो किराया? मैं इनको देता हूँ 30,000 रुपये किराया। 30,000 रुपये? जी। तो आपको 40,000 बचता है फिर? जी, तकरीबन 40-50 बच जाता है। 40-50 आपको किराए के अलावा बचता है। जी जी। तो फिर तो खान साहब 50 और 40 90 होता है ना। लाला 20,000 का मसला कर गए। तो वही है ना। मतलब आप माशाल्लाह, आपको 90 बच रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल कर, मतलब अल्लाह बरकत दे, अल्लाह बरकत दे। स्पाइडरमैन कहाँ चला गया? वो खड़ा हो यार, स्पाइडरमैन से भी पूछते हैं वो क्या बचा रहा है।
मैं आता हूँ, ठीक है, स्पाइडरमैन के पास जा रहा हूँ, ठीक है। खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी मालूमात दी। मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने बचाया, लाख से ऊपर भी बचता है अगर रश बहुत ज़्यादा हो। जी जी, ऐसा भी है। रश के जब रश होगा तो काम होगा ना। अभी मेरे पास अगर आपने अपना जगह लेवल बड़ी हो, बताया, हाँ, लेकिन जगह जो बड़ी बहुत हो। ज़्यादा रश पे खड़े हुए, बहुत ज़्यादा मार्केटों पे, कॉर्नर पे, वो उनके साथ लाख ज़्यादा से ऊपर भी बचा रहे हाँ, हैं। वो ये तो है। मैंने ये सुना है, उनसे पूछा जी, जी, है। जी। अकेले में वो बताते हैं, ऑन कैमरे में उनका डर लगता है। आप तो बिल्कुल, DHA में खड़े हो ना, हाँ। उधर थोड़ा कुरंगी में आपको पता है हालात ख़राब रहते हैं ना। हाँ, ये तो है। सही है। ठीक है, ओके ओके भाई, उस्ताद जी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम। स्पाइडरमैन, तो मैंने सोचा स्पाइडरमैन के बारे में मालूमात ले लें कुछ, जाला थोड़ा सा ख्याल से। ओ बचत थोड़ा कैमरा ख़राब ना हो हमारा। अच्छा स्पाइडरमैन साहब ये बताएं, आपने माशाल्लाह कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, मेरे ख्याल से ये 8-10 हज़ार रुपये का सूट है तकरीबन, ऐसे ही है, ठीक है। तो इस सूट को पहनने से क्या प्रॉफिट है, मतलब कितना बच जाता है अगर कोई बंदा ये सूट पहनता है, इसमें कितना मुनाफा है, क्या इसमें थोड़ा सा बता दो इस बारे में। सर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप कहें, अच्छा, क्योंकि ये बस एक तकलीफ दे और समझ लें बहुत ही बेरोज़गार आर्टिस्ट का है काम, अच्छा, जो मतलब इस तरह से अपने आप को रोड पे ले आए अच्छा। और कहीं कुछ मैं- मुआवजे के चक्कर में। मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये सूट को आप एज़ आ फ़न ना देखें, आप ये देखें एज़ आ मजबूरी ये सूट है। बंदा अगर कोई परेशान होता है तो सोचता है चलो आखिरकार बंदा ये सूट पहन कर चलो कुछ ना कुछ बंदे के बच्चों के आगे परफॉर्म करके कुछ हासिल हो जाएगा। आप ये समझ रहे हैं, मतलब ये लास्ट होप है स्ट्रगल की, आप ये कह रहे हैं। ऐसा भी है। अच्छा, और अच्छा। उसके अलावा मतलब ये कि आप एंटरटेन भी करते हैं, लोगों को खुश करते हैं। हाँ ये चीज़ है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत मायूस भी होता है, तो मैं आपको समझ गुजरते हुए अगर देखता है हाँ हाँ उनके हाँ, चेहरे पे स्माइल आ जाती है। यानी कि मैं समझा आप बच्चों के लिए जो है खुशी हो, जी जी। खुशी की झलक हो, लेकिन आप खुद जो है एक बहुत बड़ा यानी कि स्ट्रगल वाला रास्ता चल रहे हो। मैं समझ गया, आपके जज्बात समझ गया। आई लव यू, हम आपके साथ हैं मतलब इस स्ट्रगल में। अल्लाह आपको, हम दुआओं में आपको याद रखेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ फरमाए, खुश रखे। मैं ये उम्मीद रखूँगा बहुत जल्द आप इससे बाहर आ जाए, मैं उम्मीद रखूँगा। अल्लाह ताला जो है बहुत आपके लिए शुक्रिया बहुत आसानी आपका। फरमाए। अल्लाह आपके साथ भी हो, हमारे साथ भी हो। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह सबका है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद नहीं छोड़ना। मैं ये कह सकता हूँ कि आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये ज़रूर कह सकता हूँ, लेकिन ये भी कह सकता हूँ यकीन करें ऐसा भी मुमकिन है कि सामने वाला 10, 15, 20 करोड़ का बंगला आपका हो कुछ ही साल में। अल्लाह कादिर है, अल्लाह उसके हालात नज़दीक बदल कुछ दे। भी मुश्किल नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमें इजाज़त देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, हमें टाइम दिया। अब हमारे भाइयों एक आपके साथ सेल्फी हो जाए, जाल ख्याल से मारना कैमरा है। तो मेरे भाई ऐसे नहीं बोलते, पठान मेहमान नवाज होते हैं भाई। बड़े मैंने लोगों के इंटरव्यू किए, लेकिन लाला ने ज़बरदस्ती हमें बिठा दिया कि चाय पियो भाई। देखो यार भाई, मेहमान नवाजी में पहला नंबर पठानों का है, फिर बाकियों का है, मान लो इस बात को। ठीक है उस्ताद जी।